पर अगर सही नाम लिखने के लिए कह दिया गया तो इसमें आपत्ति क्यों? पीड़ा किसको हो रही है? वो विक्टिम कार्ड जो आप खेलने की कोशिश कर रहे वो बंद कर दीजिए। आपके अंदर कुव्वत है, सब सुनने की तो सुनो। हमें पानी पिलाने वाले राशिद पिलाएं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन हम राशिद जी की भी पवित्रता को तो जाने। राशिद सलमान दे तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। नहीं, मैं अगर आपकी बात से हिंदू वही सहमत काम हूं। करे तो धर्म हाँ, भ्रष्ट नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रूट में नेम प्लेट और पहचान पर टेंशन बढ़ गई है। यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ रूट में आने वाली सभी दुकानों पर पहचान बताने के आदेश जारी किए गए हैं। दुकानों पर नाम को डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में भी पहचान बताने की मांग उठ रही है। अब इसी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सवाल यह है, हिंदू हो या मुसलमान, नाम बताने में क्या हर्ज है? दुकान पर नाम होने से आखिर परेशानी किसे है? क्यों गुप्ता चाट भंडार गुलफाम के नाम से है? क्यों भोपाल में, चाहे वो कहीं पर भी आप देख लीजिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश से भी जो मामला सामने आया कि आखिर क्यों गोपाल को तजम्मुल बना दिया? नाम और पहचान छिपाकर क्या मिलेगा? अगर दुकान पर पहचान लिख देंगे तो इसमें क्या गलत है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा, जो इस वक्त बना हुआ है देश में गर्म मुद्दा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करूंगी। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है साजिद जी आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास शो में आचार्य शैलेश जी महाराज। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाजी नाजिम खान जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। आपका भी बहुत स्वागत है नाजिम जी। लेकिन शुरुआत की अगर हम बात करें तो यही सोच में पड़ गए हैं कि आखिर दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने की बात की जा रही है, दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, उत्तर प्रदेश में जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और अब इसकी मांग मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, ये आखिर सियासत का मुद्दा क्यों बन गया है? क्यों नहीं ये कांवड़ियों तक सीमित रहा है? राकेश जी, शुरुआत आप ही से। क्यों नहीं कांवड़ियों के लिए सोचा जा रहा है? क्यों ये मुद्दा सियासत का बना? अंशिका जी, तो सर्वप्रथम न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, देवतुल्य दर्शकों को मेरा वंदन है। और क्योंकि एक सामाजिक उद्देश्य से, एक सामाजिक जो हित के लिए हम लोग इस शो की शुभारंभ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा एक स्तुति मंत्र के साथ हम लोग इसकी आरंभ करें, गणेश जी की वंदना के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब आते हैं अंशिका जी इस प्रश्न पर कि क्यों नाम का लगाना या नेम प्लेट जरूरी है। पहली चीज कि किसी भी स्थान पर, खाने पीने की छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि कहीं भी कोई दुकान हो, कोई स्थान हो, जैसे हम अपने घर पर गर्व महसूस करते हैं अपना नाम लिखवा करके, अपना उपनाम लिखवा करके, वैसे ही हमको गर्व महसूस होना चाहिए अपनी दुकान, व्यापार इत्यादि पर लिखवाते हुए। अब पीड़ा किसको हो रही है यह भी सुन लीजिए। पीड़ा उसको हो रही है, कहते हैं तुलसीदास जी कि जे जन्मे कलिकाल कराला और करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मत छाणे और कपट कलेवर कलिमल भाणे। यानी अभिप्राय यह है कि इस कलयुग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कौवे के रूप में हैं, लेकिन वह बगुले का, हंस का वेश बना करके बैठे हैं। तो उनकी आवाज जब आ जाती है कौवे की, तो लोग जब पहचान लेते हैं तो उनको पीड़ा होती है। कलयुग में ऐसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है। हमें कौवे को, हंस को, यही बगुले को हमें पहचानने की जरूरत है। और उस पहचान के लिए हर किसी को, चाहे वह राकेश चतुर्वेदी हो या राकेश शुक्ला हो, राकेश पाठक हो, राकेश मिश्रा हो, लिखना अनिवार्य है। नाजिम जी, सवाल यह है कि आखिर नेम प्लेट पर अगर सही नाम लिखने के लिए कह दिया गया तो इसमें आपत्ति क्यों? यह भी तो देखा जा सकता है कि चलिए आस्था है, किसी का विश्वास है, तो धोखाधड़ी नहीं होना है, इस तरीके से भी इसे देखा जा सकता है। नाजिम जी। हाँ अंशिका जी, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ एक शेर के माध्यम से। वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं,
हमारी कमियां हम में निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। अब देखिए भाई के हिंदू भाई जिस तरीके की कांवड़ यात्रा की बात करें तो मैं कहता हूं कि देखिए सबसे पहले मुल्क संविधान से चलता, आस्था से नहीं। और देखिए जब हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा तो उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये बता दीजिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इन लोगों की तरफ हमारे पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है। भाई वो विक्टिम कार्ड जो आप खेलने की कोशिश करें वो बंद कर दीजिए। भाई भाई आस्था है, हम मानते हैं। और भाई जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो देखिए हाजी नाजिम खान भी फल लेकर खड़ा होता है अपने हिंदू भाइयों की कांवड़ यात्रा में, लेकिन कभी वो नहीं पूछते कि हाँ आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या। लेकिन जिस तरीके से यहां पर होटलों के अंदर चेकिंग करी गई, वहां पर फ्री एलिमेंट को किस तरीके से परमिशन दी गई, भाई वहां पर शासन है, प्रशासन है, लेकिन वो जो बेड फ्री एलिमेंट है भाई उनको परमिशन किसने दी? उनको किसने कहा कि आप जाइए ढाबों में चेक कीजिए, किसी के कपड़े उतारिए? भाई अगर ऐसे ही होगा तो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई है वो तो खुद की जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये फ्री एलिमेंट जो है ये देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, अभी आपने नाम बदलने की बात कही तो मुझे एक चर्चित चेहरा याद आ गया। नफरत कौन पैदा कर रहा है? सवाल यही है राकेश जी, नफरत कौन पैदा कर रहा है? क्या नाम बोल दिया लिखने के लिए बोर्ड पर और सही पहचान बताने के लिए लिख देने के लिए बोल दिया गया तो क्या नफरत फैला दिया? अंशिका जी, हमारे सहयोगी उछल कूद करके हमें तो याद आ गई हमारे सनातन में हनुमान जी की कि वो तांडव करके लंका का दहन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ना लंका है ना आप हनुमान जी हैं। पहली बात यह सुन लीजिए कि वहाँ शर्मा जी भी दोषी हैं और वहाँ वह गोपाल बना राशिद भी दोषी है, क्योंकि राशिद को भी चाहिए था जो आज डर उसके पास है, क्या उसके ईमान का डर उस दिन नहीं था जिस दिन उसने अपने नाम को परिवर्तन किया? दूसरे आप शेरो शायरी पर आ रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है ऐसे छलियों कपटियों के लिए ही कि झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, यानी कि झूठ ही के साथ वह अपने दिनचर्या को आरंभ करता है और झूठ के साथ ही अपने भोजन को भी चबाता है। ऐसा लोग जो बोले मधुर वचन जिम मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा, ऐसे लोगों का हृदय जो है वह महाकठोर है और वह सिर्फ छल कपट की बातें करके कभी भी मंच मिल जाए तो वो उछल कूद करते हैं। जो है हर व्यक्ति दोषी है। जो अगर राकेश चतुर्वेदी हाजी अली के लिख करके और कहीं मस्जिद में बैठता है तो राकेश चतुर्वेदी भी दोषी है। दूसरी चीज अंशिका जी, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं कि जिस सिर्फ अपने संप्रदाय को लेकर उछल कूद करूं। आप सुन लीजिए पहले, आप पहले सुन लीजिए, उछल कूद मत करिए। आप सुन लीजिए पहले, आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर कुव्वत है सच सुनने की, तो सच सुनो। आप सच सुनो पहले, आप सच सुनो। क्यों गोपाल राशिद बनकर बैठा है? क्यों राशिद गोपाल बनकर बैठा है? क्या उसका मुसल्लम ईमान वहां पर चला गया? क्या उसके अंदर नहीं, एक सेकंड रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड साजिद जी, ठीक है, एक सेकंड नाजिम जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड मैं भी यही सत्यार्थ कर रहा हूं। ऐसे झूठे लोगों की, ऐसे मिसाइले लोगों की पहचान करना। साजिद जी ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ ना। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड साजिद जी, कोई नहीं कहता जो लोग नाम पूछ रहे हैं, वो एक तरफ, जो नाम नहीं बता रहे हैं वो एक तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। नाजिम जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आप लोग रुक जाइए। यहाँ पर नाम पूछने पर सियासत क्यों हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। कल को अगर आपके भी धर्म में दो अलग अलग धर्म है, हम ये जानते हैं, और दोनों ही धर्म के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। सावन में कई बार जितने भी कांवड़िए होते हैं उनके प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को तो अगला आदमी ध्यान में रख सकता है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से सियासत से या चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सर हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। साजिद जी, जो लोग नाम बदल कर सामने आ रहे हैं, आपने चलिए दीक्षा शर्मा का जिक्र किया था, ठीक है, लेकिन जिसने नाम बदला उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि कानून ऑलरेडी 2006 में बना हुआ है। इसका कोई भी उल्लंघन करता है, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, वो दंडनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आप लेकिन आप मुझे जो गुलफाम गुप्ता बन रहा है या गोपाल बन रहा है वो गलत है, जो भी बोल रहे हैं, जो भी है,
मैं मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। जो भी उस जो नाम कानून बदल रहा का है। जो उस कानून का उस नियम का उल्लंघन कर रहा है वो दंडनीय है। बिल्कुल। बिल्कुल दंडनीय है, इसमें उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ महाराज खड़े हैं, धर्म जो है दया और भाव का नाम है, धर्म किसी पर आक्षेप करने का नाम नहीं है। इस चीज़ को समझ लीजिए आप। जो लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर आक्षेप करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। वो महाराज जी कौन है जो अपने आप को महाराज कहते हैं और जाकर लोगों के कपड़े उतरवाते हैं? हु आर यू? किसने आपको राइट दे दिया कि आप किसी के कपड़े उतरवाइए? वो धार्मिक आदमी हो ही नहीं सकता। एक और सुन लीजिए, मैं राकेश जी आप जवाब दीजिएगा उसका। देखिए, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं मानता, धर्म सब अच्छे हैं, हम बुरे हो सकते हैं, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, धर्म में कमी नहीं होती किसी के भी। जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, आप देखिए पिछले साल भी कितने लोगों की ऐसी वीडियो सामने आई जो नशा बेचते हुए पकड़े गए, शराब पीते हुए पकड़े गए, लोगों की गाड़ियां तोड़ते हुए पकड़े गए, जलाते हुए पकड़े गए। ऐसी बहुत सारी वारदातें आती। मैं कहता हूं ये धार्मिक नहीं हो सकते। मैं फिर कह रहा हूं, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये धार्मिक आदमी वो होता है जो अपने ध्यान में, अपनी लो में, अपने रब से मन लगाकर उस काम को करे और किसी को तकलीफ ना दे। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके हाथ पैर से किसी को तकलीफ पहुंचे। यानी तो कि मेरा सम्मान मानना तभी यह है कि किया ये जाएगा, राजनीति है कोई। यानी कि आस्था का सम्मान तभी किया जाएगा जब वैसी झलक दिखाई देगी, नशे से भी इसको जोड़ा लेकिन जाए। अंशिका जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि अभी आदरणीय राशिद साहब ने कहा कि यह विषय सावन पे ही क्यों उठता है। अब जाहिर सी बात है, अभी हमारे बगल में खड़े मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा कि राशिद भी फल लेकर के कांवड़ में खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है महाराज, मैं भी ऐसे पूर्वांचल से हूं, मैं भी 10 परिवार को हज में जाकर के मदद किया हूं, मैं स्वयं इस उम्र में। तो मत उदाहरण दीजिए, यही हमारा जो है सौहार्द है, यही हमारा प्रेम है भारतवर्ष का। दूसरी चीज, अब राशिद साहब ने कहा कि यह सावन के बीच ही क्यों उठता है। यह जो चौमासा है, यह सनातन धर्म में सबसे पवित्र 4 माह गिने जाते हैं, जिसका आरंभ सावन से होता है। सावन एक आस्था का विषय है, ठीक है, उसमें 4 लोग नशे को लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर 4 लाख लोग ऐसे हैं जो पैदल चल करके 500 किलो का, 300 किलो का जलाभिषेक करने के लिए लेकर जा रहे हैं। 5 किलो का वजन हमसे और राशिद साहब से लेकर चलने में दिक्कत आ जाएगी, 4 सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ जाती है, हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, वहां भक्ति है। और दूसरी चीज, सावन में क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? क्योंकि वहां बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं मानता हूं कि सनातन में भी, वैष्णव धर्मों में भी बहुत लोग मांसाहार करें, लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो घर में लहसुन प्याज तक स्पर्श नहीं करते हैं। तो अगर वहां पर वैष्णव ढाबा लिखा है और राशिद साहब वहां पर खोल करके बैठे, उसी में चिकन बिरयानी बन रही है, उसी में हांडी बिरयानी बन रही है, उसी में प्रसाद बन रहा है, तो कौन धर्म भ्रष्ट कर रहा है? ये तो राशिद साहब को भी सोचना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट साजिद जी को देना है, तुरंत फिर मैं नाजिम जी आपके पास आऊंगी। आप 2 बड़े विद्वान लोग खड़े हैं, मैं 2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। एक तो यह है कि जब कांवड़ यात्रा लेकर दलित जाता है तो आप बड़े उत्साहित होते हैं, बड़े उनकी तारीफ करते हैं कि साहब ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वही दलित जब कथावाचक बन जाता है तो आप उसका सर मुंडवा देते हैं और उसके ऊपर पेशाब करते हैं, उसको मारते हैं। ये कौन सा धर्म है? नंबर 1। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, जैसे मैंने रोज़ों का उदाहरण दिया, 78.8% लोग हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं। क्या ये मांसाहारी होना वेदों में नहीं लिखा है? मैंने तो वेद पढ़ी है, वेदों में बलि का भी जिक्र है और बलि के मांस खाने का भी जिक्र है। बलि का विधान तंत्र विधान में है। यजुर्वेद, सुनिए राशिद साहब, आप वेद की बात कर रहे हैं, यजुर्वेद कहता है कि बलि वर्जित है। आप कौन सा वेद पढ़ के आए भाई? मैं बहस नहीं करना चाहता, यहाँ पर मैं जवाब आप कौन सा वेद पढ़ के आए? मांसाहारी शाकाहारी की बात नहीं है। यजुर्वेद कहता है कि बलि सर्वत्र वर्जित है। एक सेकंड, यहाँ पर मांसाहारी शाकाहारी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आप अपनी पहचान अगर बता रहे हैं तो उसमें आपका क्या जा रहा है? आप अपना ही तो नाम बता रहे हैं, और अगर आप अपना नाम नहीं बता रहे तो आप धोखा कर रहे हैं। तो क्या धोखा सही है साजिद जी? देखिए, मैंने आपसे इसका उत्तर शुरू में दे दिया था कि जो एक कानून बना है, उस कानून का जो भी उल्लंघन करेगा वो बिल्कुल गलत है। मैं पहले ही जवाब दे चुका हूं। तो धोखा करना लेकिन जब सही नहीं है तो आप ये मानते हैं कि नाम लिख देना चाहिए? एक चीज और भी है, उसको समझिए। राइट टू फूड एक अधिनियम है हमारे संविधान में। राइट टू फूड का मतलब जानते हैं आप? राइट टू फूड का मतलब ये है, हर आदमी को अधिकार है वो जो चाहे खाए, जहां से चाहे खाए, जब चाहे खाए। सरकार ये तय नहीं कर सकती
कि कौन किस ढाबे से खाएगा, कौन किस होटल से खाएगा। ये सरकारों का काम नहीं है। ये तो सरकार इसमें कांवड़ियों के राजनीति लिए करती है। ये तो और कांवड़ियों के मैं लिए है। नहीं जी आप शायद बोल रहे हैं राकेश जी एक उसी मिनट, अधिकार के मैं अंतर्गत बीच में सुन बोलने लीजिए, का साजिद जी, मैं बीच में नहीं, नहीं आपने बोलता। बोलने की बात आप करी, गलत इसलिए मैं बोल रहा हूं। गलत कर रहे हैं। आप उसी मूल अधिकार मैं में किसी आता के है, बीच में मुझे नहीं बोला। अधिकार है कि मैं साजिद के यहाँ मैं खाऊं, किसी के कि मैं बीच में गुप्ता नहीं प्रसाद बोला। भंडार पे खाऊं। ये यह बहुत मेरा गलत मूल तरीका अधिकार है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। चलिए बोलिए, आप बोलिए। नाजिम जी नहीं बोले, बहुत मैं चुप हो जाता हूँ। नाजिम जी बड़े प्यार से सुन रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ये एक कहते हैं ना कि मुखौटा पहन के किस तरीके से मोहब्बत का जहर समाज के अंदर फैलाने की कोशिश करें, वो जाहिर हो गया। अब ये बता दीजिए भाई, हाजी नाजिम खान तो अपना नाम बता रहा है, मौलाना साहब भी अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन जो हिंदू ढाबे का मालिक है भाई, आखिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि उनसे कहा मुसलमान से कि अपना नाम छुपा। भाई असली गुनहगार तो वो है जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा, लेकिन यहां हाजी नाजिम खान को टारगेट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। भाई मुसलमानों को आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? हम संविधान को मानने वाले भाई आप लोगों की तरह नहीं है, आपके संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाए। भाई फ्री एलिमेंट्स को आपने क्यों परमिशन दी है जाके वहां पर चेक करने की? ढाबे का मालिक अगर कोई दलित होता और वहां दलित का मामला तो सुन लीजिए कि आप लोग वहां दलित के हाथों का खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन डिबेट इस बात का नहीं है, डिबेट इस बात का नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम। एक सेकंड राकेश जी, यहाँ पर एक सेकंड नाजिम जी, एक सेकंड। डिबेट इस चीज का नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम करना है, डिबेट इस चीज का है कि धोखाधड़ी नहीं करनी है। तो धोखाधड़ी पर बात रखिए। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मुस्लिमों से नफरत है या हिंदुओं से नफरत है? ये बात यहाँ कहां से आई है? शैलेश जी एक सेकंड, अब शैलेश जी कांवड़ियों के लिए, शैलेश जी नहीं, शैलेश जी एक सेकंड, शैलेश जी कांवड़ियों के लिए क्या जरूरी होता है सावन में, इसे आप एक बार बता दीजिए कि आखिर ये क्यों उठ रही है कि नाम लिखो तब हम वहां जाकर खाना खाएंगे? क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सावन में, जब पूरा व्रत रखते हैं सोमवार का, या फिर पूरे सावन जो व्रत रखता है और गंगा जल लेने कई किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर पैदल चल के जाते हैं, बिना चप्पल के कई बार चलकर जाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना होता है वो बोल दीजिए एक बार। मैं एक चीज बताऊं, एकादशी, देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की देव उठौनी एकादशी तक, यह 4 महीने बहुत ही पवित्र मास होता है, जिसमें प्रथम में शिव जी को यह अवसर प्राप्त होता है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है कि भगवान जल में जाते हैं और शिव जी इस धराधाम पे आते हैं। इसमें 2 कथाएं और वर्णित आती हैं, उस पे ना जाते हुए मैं एक छोटा सा बताऊंगा आप सबको कि जो कांवड़ चढ़ाने का है शिव जी के ऊपर, क्यों कांवड़ चढ़ाते हैं हम, क्या कारण है? शिव जी को प्रसन्न करने। क्यों? चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, शक्ति की आवश्यकता उसको पड़ती है कार्य करने के लिए। बिना शक्ति के जीव कार्य नहीं कर सकता। और शक्ति प्राप्त कहां से होती है? शिव से ही प्राप्त होती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो शक्ति कहां से प्राप्त होती है? शिव से प्राप्त होती है। जब शिव को हम करेंगे तभी हमें शक्ति प्राप्त होगी। जल चढ़ाने का है कि जब हम जल लेने के लिए जाते हैं तो पवित्र भाव से अपने घर से निकलते हैं, मां गंगा में स्नान करते हैं और व्रत धारण करते हैं। व्रत धारण करते हुए कि कांवड़ लेकर के मैं चल रहा हूं, और पवित्रता से रहते हुए, भोजन करते हुए, शुद्धता के साथ में शयन करते हुए, कांवड़ को बिना नीचे रखे ही जहां वो निर्धारित स्थान है वहां ले जाकर के शिव जी पे शिवाय नमस्तुभ्यम अर्पण सिर्फ 1 महीने की बात नाजिम जी, सिर्फ 1 महीने के लिए। उसमें अगर बिघने आ जाए, अंशिका जी देखिए, अगर उसमें बिघने आ जाए, बात करते हैं, देखिए अगर आपको बता दूं, सुन लीजिए महाराज जी, सुन लीजिए, जब रमजान का पवित्र महीना आता है, सुन लीजिए भाई, आपके काम की चीज है, आपके काम की चीज है रमजान के। 30 सेकंड जल्दी से। यदि हमारा व्रत भंग हो रहा है कि भोजन को लेकर के नाम गलत बता करके हमें पानी पिलाने वाले राशिद पिलाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम राशिद जी की भी पवित्रता को तो जाने, राशिद जी पवित्रता कितना कर रहे हैं, या राकेश चतुर्वेदी जी के अंदर पवित्रता कितनी है। जब तक आप हमारे श्रद्धा के विषय में, हमारे धर्म के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक आपकी शुद्धता और पवित्रता हम कैसे स्वीकार कर पाएंगे? सलमान दे तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, अगर हिंदू वही काम करे तो धर्म भ्रष्ट हो जो जिस भाव से का विषय नहीं। मैं एक चीज बताऊं, मुसलमान का विषय नहीं, मैं वही कह रहा हूं। मैं देखिए, आप हिंदू देख मुसलमान सकते का हैं ही मैं क्या नहीं। वस्त्र पहन रहा हूं। इस वस्त्र को आप यदि प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में कुंभ में गए होंगे, अभी पीछे कुंभ था, और कुंभ में कितने लोग आए, और वहां पे पूरे मेले में आप कहीं घूम डालो और लहसुन प्याज का आप खाते हैं अपने घर पे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन कोई व्रती है,
कोई व्रत कर रहा है, उसके साथ तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं। अगर हम आपके टेबल पे बैठे हुए हैं, कुंभ का हम कोई आपने अच्छा प्रसाद जिक्र पा रहे किया, हैं। कुंभ में जब भगदड़ मची, मैं बस आप भी जानते होंगे कि मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी, मुसलमानों ने मदरसे खोल दिए, अपने घर खोल दिए। मैं कहीं भोजन खा रहा हूं, मैं कहीं भोजन खा रहा हूं, तो आप में इतनी मानवता होनी चाहिए कि महाराज जी भोजन पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे ये चीज पा सकता हूँ या नहीं पा सकता हूँ। तो इतनी शुद्धता तो आप कर सकते हैं। आपको भी करना है, मुझे भी करना है, सबसे पहले मुझे करना है, क्योंकि मेरा व्रत है। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक सनातनी का यह धर्म है कि एक दूसरे का सहयोग करे, किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाना, बट यह है कि आघात हमेशा सनातन पे ही किया जाता है। ठीक है, नहीं शैलेश जी, साजिद जी का ये कहना है, दो पैसे कमाने के लिए सामने वाला मेरे साथ छलकपट कर सकता है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान। हमारे यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीज बेच रहे हैं। होटल के अंदर जाते हैं तो वहां पे एक मेनू होता है, तो मेनू के अंदर पूरा चार्ट लिखा हुआ होता है, सारे खानों का होता है। फिर उसमें अगर ये पूछे कि भी मेनू में कि भी आपने इसका मालिक का नाम क्यों नहीं लिखा, भाई देखिए एक जीएसटी नंबर भी होता है वहां पे, और जीएसटी नंबर के साथ आप एक बार कोड भी होता है। भाई बार कोड में आप स्कैन करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। आपको तो फिर पता ही नहीं है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया, इसका मतलब अब सुन लीजिए, साजिद जी, आपका विरोध होगा जब आप गलत बोलेंगे, आपका विरोध होगा, आप गलत बोलेंगे, चीखने से आपकी बात कुछ नहीं हो जाएगी। सम्मान कर रहा हूं, आप सम्मान क्या कर रहे हैं? आपको सम्मान करना पड़ेगा। आप क्या बात करते हैं? आप शायद एक बहुत मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने होटल की बात की, सुन लीजिए, आपने होटल की बात किया, हर स्थान पे सुन लीजिए, एक सेकंड, जहाँ भी होटल में जाएंगे वहाँ मुख्य शेफ, चीफ शेफ का लिखा रहता है कि वह कौन है। 7 स्टार होटलों तक, विदेशों तक लिखा रहता है कि चीफ शेफ का है। आप मेनू की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक होटल के अंदर जब होटल मेनू देख के जाते हैं, वहां पे एक मुस्लिम भाई आए, उन्होंने बता दिया होटल का मुसलमान बिजनेस ना करे, आप हिंदू आप जैसे लोग जो अच्छा प्रकार का काम करते हैं, आप जैसे लोग सनातन को बदनाम कर रहे हैं। एक सेकंड नाज़िम जी, तो आप ये नहीं चाहते, आप नहीं चाहते दुकानों पर नाम लिखा जाए? ठीक है, नाज़िम 30 सेकंड आपके पास। नाज़िम जी ने कहा कि मुझे अधिकार है कि कौन मुझे खाना खिला रहा है। तो देखिए भाई, इस जमीन के अंदर से अन्न उगाने वाले का भी नाम आप पूछ लीजिए, हो सकता है कि कोई नाजिम हो, मौलाना साहब हो, या और कोई भी हो सकता है। और रही बात यह कि देखिए आस्था का विषय जो बार बार हम करें, हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण ख्याल करते हैं। और देखिए हम लोगों को कोई भी नाम बताने के गुरेज नहीं है, हम लोग पहले ही अपना नाम बताते हैं, सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो धार्मिक लिबास पहनने के बाद अपना नाम नहीं बताते। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को बताते हैं, लेकिन वो लोग अपना नाम नहीं बता पाते। ठीक है, एक आखिरी कमेंट, सबने अपनी बात रखी, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुस्लिम से हटकर धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ इसको देखा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान किया जाए, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत एक सेक्युलर कंट्री है, और उसी के तर्ज पर अगर हम भी सोचे तो शायद एकता ही मैसेज जो है आगे की ओर बढ़ेगी। शैलेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, नेम प्लेट लगाने को लेकर आप सही समझ रहे हैं, गलत? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, अब समय नहीं है, हाँ या ना? नेम प्लेट जरूर लगाना चाहिए। साजिद जी, कानून है, हाँ या ना? अब तो बोल दीजिए। अच्छा, हाँ, कानून का जो पालन नहीं करेगा, सुनिए सुनिए, नहीं मतलब हाँ है ना, कानून है तो जो कानून का पालन नहीं करेगा वो देशद्रोही है। वो तो देशद्रोही है भाई, जो कानून का पालन नहीं करेगा देशद्रोही है। आप कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ की बात ही नहीं। मतलब मैं उस आदमी को देशद्रोही कह रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है आपके लिए? नहीं, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये है वो भाव जो हिंदू मुसलमान को बांटता है। मैं कह रहा हूँ वो देशद्रोही है, मैं कह रहा हूँ वो देशद्रोही है जो पालन ना करे। हिंदू मुसलमान करा रही है, नहीं तो कोई फर्क ही नहीं कहीं भी। सैकड़ों ट्रांजैक्शन, अच्छा, फल की दुकान पर सॉरी, मुझे यहीं पे वो क्या रोकना मजबूरी है? होगा, वो दूसरी मजबूरी इस पर बात करेंगे। मुझे मेरी चर्चा यहीं रोकनी होगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज जो मैसेज हमने दिया है दर्शकों को कि सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एकता में ही अनेकता है।
शैलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात को बेबाकी से रखने के लिए। साजिद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जैसे आपने अपनी बात रखी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ चर्चा करके। आपका भी बहुत शुक्रिया नाजिम जी, जो शेरो शायरी अंदाज में आपने अपनी बात कही। राकेश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आपका क्या मानना है इस मामले पर हमें जरूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल नमस्कार।